नमस्कार, मैं पल्लव कुमार, वास्तु कंसल्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट। 18 years of experience आई एम विद दिस वास्तु टक्स प्लेटफॉर्म। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वास्तु न्यूमरोलॉजी के आधार पर कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड डू फॉलो मी थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द 5 एलिमेंट्स। वास्तव में जो 5 एलिमेंट्स उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियो में मैंने वाटर एलिमेंट के ऊपर बोल चुका हूँ। तो आज हम अभी इस वीडियो में हम एयर एलिमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो छोटा सा ब्रीफ उससे पहले मैं दे देता हूँ। ये जो 5 एलिमेंट्स क्या है, टोटल नेचर गवर्न विद 5 एलिमेंट्स। ये नेचर की 5 पिलर है 5 एलिमेंट्स। ऑल लिविंग नॉन लिविंग आइटम्स, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स। एंड ये 5 एलिमेंट्स 3 प्रिंसिपल में काम करते हैं: थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ कंट्रोल एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये है 5 एलिमेंट्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर। वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस। अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं जो ईच एलिमेंट, हम इस प्रिंसिपल के आधार पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो इसमें अगर बैलेंस इम्बैलेंस जो भी है, एंड घर में वास्तु में कौन से डायरेक्शन जोन को ये मीन करते हैं, गवर्न करते हैं, वो भी मैं बताता हूं। तो आप ये वीडियो में आखिर तक सुनिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आपको एनालाइज कर सकते हैं आपके खुद के घर को। थोड़ा बहुत आप इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं अपने आप। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे एयर एलिमेंट। लाइफ लाइज इन द एयर, नो एयर नो लाइफ। एनीथिंग द कंप्लीट यूनिवर्स इज विल कोलैप्स इफ देयर इज नो एयर। अभी हम एयर मिलते कहां से? हमें एयर मिलते हैं पेड़ों से, जंगल से। मोर द प्लांट्स मोर इज योर ऑक्सीजन। इसलिए हमारे जो पुराने ज़माने में डॉक्टर्स के, आजकल की भी सलाह ही होता है कि जाइए थोड़ा हिली एरिया में घूम के आइए, ये करिए, वही बिकॉज यू गेट द मोर रिच ऑक्सीजन देयर, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन इतना नहीं है। तो ये है एयर की बेसिक क्वालिटी। एयर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा एयर मूवमेंट में है। एयर इज नॉट स्टेबल, सो इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज कॉन्स्टेंटली इन द मूव, growth is not stagnated. Wherever there is a growth, there is air element. ये सिंपल, ये जो एयर एलिमेंट की जो एट्रीब्यूट्स है, ये हमारे अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करता है, लेट अस कोरिलेट दिस। पेड़ भी ग्रोथ लेता है, पेड़ भी बढ़ते रहता है। वी ऑल्सो टेक द ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी नीड्स एयर। एयर के बिना ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि एयर ओनली कन्वर्ट्स एयर फूड एवरीथिंग इनटू द एनर्जी, जहां से हम फिर हमारे बॉडी को सारे पोषक तत्व मिलता है। एंड ट्री गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। बैलेंस एयर एलिमेंट एनकरेजेस रेसिडेंट्स टू टेक रिस्क। अगर एयर एलिमेंट आपको टोटल बैलेंस है, देन यू टेक द रिस्क, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी कम्स फ्लोइंग। अपॉर्चुनिटी आएंगे तो आप नेचुरली उसको रिस्क लेंगे अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। एंड ये सिर्फ वंस और ट्वाइस नहीं, अगर आपके एयर एलिमेंट बैलेंस है घर में, तो ये कांस्टेंट फ्लो में आपके साथ चलेगा। नया अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे, यू विल कीप ऑन टेकिंग द रिस्क एंड यू विल बी सक्सेसफुल ऑन दैट। ये एक प्रोसेस, आपको पता नहीं चलेगा मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन इट विल फॉलो, यू विल फॉलो द प्रोसेस ऑटोमेटिकली। ये एयर की जो बैलेंस एयर एलिमेंट आपको उसी रास्ते में लेते जाएगा। पीपुल अराउंड यू ऑलवेज आपको सपोर्ट करेंगे। यू विल हैव द गुड सोसाइटी, गुड सोशल कनेक्टिविटी, गुड रिलेशन विद नेबर्स, गुड रिलेशन विथ योर रिलेटिव्स, एमंग योर फैमिली मेंबर्स, एमंग योर ऑफिस स्टाफ्स। ये सारे जो एयर एट्रीब्यूट्स की क्वालिटी है। इट इज द एनर्जी दैट इंस्पायर्स यू एंड यू इंस्पायर अदर्स। और जब एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, it will not allow you to share the good relationship with your neighbors, with the society. It will not allow you to create a good social connectivity. It will not allow you to create a good social friends.
your friend circle will be reduced, you will not feel like to go out. घर के अंदर बैठे रहेंगे, आपके अंदर एक स्टबर्ननेस क्रिएट हो जाएगा, खुद के एक स्टबर्ननेस सेंस फील करेंगे, एंड समटाइम्स यू मे फील लाइक सिचुएशन क्रिएटेड द एंड नॉट एबल टू प्रोसीड फॉरवर्ड, स्टक इन द सिचुएशन, जहां से आपको आगे बढ़ने की रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये सारी चीज आपके अंदर डेवलप हो सकता है। एंड फिजिकली आपके जॉइंट पेन, स्किन इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन, डिप्रेशन are some of the symptoms you may get being reflected. And हर एलिमेंट की एक शेप होता है, उनके कलर भी होते हैं। सिमिलरली एयर एलिमेंट की शेप है रेक्टेंगुलर शेप, इसकी कलर है ग्रीन। तो आप ये ग्रीन कलर आपकी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। ग्रीन कपड़े का भी पहन लिए, कभी नेचर के साथ रहे, क्लोज जंगल में या पेड़ पौधे में, आपके गार्डन में थोड़ा सा घूमते रहिए, वन के थोड़ा काम कीजिए, ये आपको थोड़ा सा और आगे ये करेगा। टच सेंस ऑल्सो, टच सेंस ऑन द स्किन ऑल्सो, दिस ऑल्सो अगेन एयर एलिमेंट को इंडिकेट करता है। एंड योर लंग्स आर द प्राइमरी एयर एलिमेंट। लंग्स एंड हार्ट, ये दोनों आपकी प्राइमरी एयर एलिमेंट के रूप में माना जाता है। आपके बॉडी के अंदर जो चक्र है, दैट इज अनाहत चक्र और द हार्ट चक्र, दैट इज ऑल्सो योर एयर एलिमेंट, जो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सारे फीलिंग्स, इमोशंस, लो मूड और जो ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये आपके अनाहत चक्र में होल्ड होता है, तो दैट इज ऑल्सो एयर एलिमेंट। एयर पीपल की जो कंस्ट्रक्शन शेप है, स्मॉल टू मीडियम बट सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग फिजिक उनका रहता है। दे डू नॉट लाइक मच ऑन स्पेंडिंग मनी ऑन फैशन, एक एवरेज लाइफ लीड करते हैं ये। स्टोरी टेलर, गुड ऑरेटर, एनालिटिकल स्किल, ह्यूमर्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड हेल्पिंग अदर्स, एंड लॉजिकल, इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड एंड एस्ट्यूट मैनिपुलेशन, हायर टारगेट, जस्टिस आर सम ऑफ क्वालिटीज ऑफ ए बैलेंस्ड एयर एलिमेंट। बहुत सारे आप देखेगा, इसमें ज्यादातर अगर आपके साथ मैच कर रही है इस चीज पोटेंशियल आपके पास, यू हैव द वेरी गुड सोशल कनेक्टिविटी है, यू फील लाइक हैव द गुड सोशल रिलेशन, आपके सराउंडिंग हमेशा लोग के साथ आप रहना पसंद करते हैं, घर में अकेला नहीं बैठ सकते हैं, ये आपके एक बैलेंस्ड एयर की एक सूचक मांग है। नाउ हाउ टू एक्टिवेट, अगर मेरा घर में एयर इम्बैलेंस है तो हाउ टू एक्टिवेट इट? इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। ब्रीदिंग एक्सरसाइज that is your pranayam. Different kind of pranayam की stages है, you can follow this to activate the air element. Well ventilated house, अगर वेंटिलेशन आपके घर के अंदर पोर है तो उसको थोड़ा वेल वेंटिलेटेड कीजिए। एंड घर के अंदर जो थोड़ा सा उसको लाइटेड भी रखना पसंद करें, मतलब कोई डार्क कलर हम जब इसे यूज कर देते हैं, घर के अंदर थोड़ा लाइट कम हो रहा है, थोड़ा लाइट थोड़ा पसंद करें, तो आपको और भी थोड़ा खुला खुला मन थोड़ा सा ये रहेगा। एंड ग्रीन कपड़ा पहनना, कभी कभी ग्रीन प्लांट्स के साथ अटैच रहना, ग्रीन फूड्स, लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करना, कभी ज्वेलरी, डेकोर एंड वुडन आइटम्स की इस जोन में डेकोर रखना, ये भी आपको एयर एलिमेंट को इंक्रीज करता है। तो दीज आर द जो पिन पॉइंटेड सम पॉइंट्स जो आप डे टू डे लाइफ में अपने आप में इसको महसूस कर सकते हैं, अपने आप में एनालिसिस कर सकते हैं और उसी बेसिस में आप फॉलो कर सकते हैं चीज़ों को, सो दैट आपके जो एयर एलिमेंट और थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा, बैलेंस होगा। तो दोस्तों आज ये रहा सिर्फ एयर एलिमेंट की, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा फायर एलिमेंट के ऊपर। तो दोस्तों बने रहिए, मेरा हर वीडियो देखिए, आपको ये घर की जो पंच तत्व क्या है, घर के अंदर कहाँ कहाँ जोन में ये इम्पैक्ट डालते हैं और इनसे बैलेंस इम्बैलेंस होने के अगर हमें क्या क्या दिक्कत है, सारे इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको देते रहूँगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।